या सब जग रूठे। या सब जग काया छूटे माया छूटे, या सब जग छूटे। समता ताला कभी न टूटे। परमावश्यक है ममता तजना, समता भजना ही सामायिक है। मुनिचर्या श्रावक चर्या में यह आवश्यक है। ममता तजना, समता भजना ही सामायिक है। राजाओं ने राज तजा है जिसके पाने को। सम्राटों ने ताज तजा है जिसके पाने को। वह दुर्लभ सामायिक कर लो। जो आवश्यक है ममता तजना, समता भजना ही सामायिक है। जन्म मरण में लाभ हानि में हर पल समता हो। शत्रु मित्र में कांच कनक में समता समता हो। समता लाओ सब सुख पाओ। यह सुखदायक है ममता तजना, समता भजना। सर्व गुणों का यही खजाना निज में पाना है। इसको लेने कहीं न जाना, निज में आना है। आत्म शांति की यही विधि है। यही विधायक है ममता तजना, समता भजना। सामायिक जप सामायिक तप सामायिक व्रत है। ध्यान दुग्ध धारा से निकला सामायिक घृत है। आत्म तत्व के अन्वेषी को नित्य आवश्यक है ममता तजना, समता भजना ही सामायिक है। मैं ही करता कर्म करण हूँ, मैं ही क्रिया हूँ। मैं ही चेतन, मैं ही चिंतन, मैं ही चर्या हूँ। मेरी सामायिक
साधना ही सामायिक है। यही ज्ञान है, यही ध्यान है, यही साधना है। यही ज्ञान है, यही ध्यान है, यही साधना है। यही भाव है, यही भासना, यही भावना है। यही भाव है, यही वासना, यही भावना है। इस पथ पर चलने वाला ही इस पथ पर चलने वाला ही शिव पथ नायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। हे समता धर पारस प्रभुवर तुम्हें नमन मेरा। समता धर पारस प्रभुवर तुम्हें नमन मेरा। हे समताधर संत यशोधर तुम्हें नमन मेरा। समता धर संत यशोधर तुम्हें नमन मेरा। सामायिक में समता धरना सामायिक में समता धरना सदा नियामक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। मुनिचर्या श्रावक चर्या में यह आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। अब ध्यान हेतु सभी अपने मन को एकाग्र कर लेंगे। आज हम स्वर और व्यंजनों से युक्त जितने भी मंत्र हैं उनका ध्यान करेंगे। यहाँ मंत्र रूप में अक्षरों की सूचना उसका हम ध्यान रखेंगे। स्वर 16 होते हैं। वर्णमाला के आदि में अंत और आदि में आ और अंत में हा अक्षर होता है और इस प्रथम आ और अंतिम हा इन दोनों अक्षरों से मिलकर अर्हम शब्द बनता है। अर्हम यह बहुत बड़ा मंत्र है जिस मंत्र के स्मरण से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे विघ्न और उपद्रव दूर हो जाते हैं। मन शांत, एकांत और आनंद का अनुभव करता है। वर्णों के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने से मन को अपूर्व शांति मिलती है। स्वर अक्षर 16 होते हैं। आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, रिरी रिरी, लिरी लिरी, ए आई ओ औ अम अहा। ऐसे 16 स्वर होते हैं और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और फा वर्ग मिलाकर के अंतस्थ और ऊष्माण सभी को मिलाकर के व्यंजन अक्षर 33 होते हैं। आज हम इन्हीं स्वर और व्यंजनों के द्वारा इन वर्णाक्षरों से निर्मित मंत्रों के द्वारा पदस्थ ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अर्हम आदि जितने भी अक्षर, जितने भी शब्द हैं वे इन्हीं बीजाक्षरों से मिलकर बने हुए हैं।
और जिनका प्रभाव अपने आप में बहुत अपूर्व होता है। इन स्वरों को और व्यंजनों को सबसे पहले 16 स्वरों को आ से हा पर्यंत अरहम शब्द को हमें अपनी नाभि में ध्यान करना है और नाभि में एक कमल की स्थापना करनी है, जिस कमल की 16 पाखड़ियाँ हैं, और उस नाभि कमल की उन 16 पाखड़ियों पर हमने 16 स्वर अक्षरों को स्थापित किया है। अ आ इ ई उ ऊ रिरी लिरी 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 ए ऐ ओ औ अम आहा। ऐसे 16 स्वरों को हमें उस नाभि कमल पर स्थापित करना है और स्थापित करने के बाद उन स्वर अक्षरों से मिलकर बने हुए अरहम शब्द के द्वारा अरिहंतों में उनके स्वरूप में लीन होने का प्रयास करना है। ओम अरहम नमः। आप सभी को हमारे साथ उसका उच्चारण करना है। ओम अरहम नमः। 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 ओम अरहम यह अरहम मंत्र हमें उन परम अरिहंतों का स्मरण कराता है जिन्होंने घातीय चतुष्क का नाश किया है। अनादिकाल से यह प्राणी कर्मों की पराधीनता के कारण दुख पा रहा है और अरहम का ध्यान हमें उन कर्मों से छूटकर अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल की ओर जाने का संकेत दे रहा है। द्रव्य भाव कर्मों ने मेरा आत्म विभव सब लूट लिया। दर दर का मैं बना भिखारी, निज स्वरूप ना प्राप्त किया। नौ कर्मों से नाना तन भी इस आत्म ने पाए हैं। तन भी इस आत्म ने पाए हैं। उनको ही बस अपना माना, आत्म स्वरूप भुलाए हैं। राग द्वेष की वैतरणी में निश दिन डूबा है भगवन। राग द्वेष की वैतरणी में निश दिन डूबा है भगवन। संसार चक्र की रहट चली और भ्रमण किया उसमें निश दिन। संसार चक्र
ज्ञानावरणादिक कर्मों ने मुझको खूब सताया है। दिक कर्मों ने पटक पटक कर इस भववन में जन्म जन्म में रुलाया है। इस भवन में ज्ञानावरणी उदय जो आया महा अज्ञानी मूर्ख बना। नाहि ये देह को जान सका ना योग्य विचार किया। दर्शन वर्णी कर्म सताए महासत्ता का भास न हो। जब तक रहे उदय में आता तब तक ना निर्वाण मिले। तब तक ना सुख दुख का ही वेदन करता शुद्ध भाव ना जान सका। वेदन करता शुद्ध भाव